नमस्कार दोस्तों, एग्जाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाइप एंड क्रिस्टल, पाइप और टंकी, जिसका आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। दोस्तों, पाइप और टंकी का टॉपिक पूर्णतया आपके वर्क एंड टाइम के टॉपिक पर डिपेंड है। जिस प्रकार से वर्क एंड टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं, उसी मेथड से पाइप और टंकी के क्वेश्चनों को भी हल करते हैं। तो दोस्तों, इसमें वाइट बोर्ड में आज आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रथम 2 क्वेश्चन टंकी की क्षमता बेस हैं, टंकी की क्षमता पर आधारित हैं, और तीसरा चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो सबसे पहले एक बात याद रखना, जिस प्रकार से वर्क एंड टाइम में हम टोटल काम निकालते थे और व्यक्तियों की क्षमता निकालते थे, उसी प्रकार से पाइप और टंकी वाले क्वेश्चंस में भी हमें टंकी की क्षमता देखनी है कि टंकी कितने लीटर की है, और हमें ये देखना है कि प्रत्येक नल 1 घंटा में कितने लीटर पानी भर सकता है। तो इसमें भी हमें टोटल काम और नलों की क्षमता देखना है। माने हूबहू आपका ये टॉपिक पूर्णतः वर्क एंड टाइम वाले टॉपिक पर डिपेंड है। तो दोस्तों, जो पहले 2 क्वेश्चन है ये टंकी की क्षमता पर आधारित है। इनमें आपसे पूछा गया है कि टंकी की क्षमता क्या है। मतलब उसका कहने का ये है, जो टंकी आप यूज़ कर रहे हैं उसकी क्षमता कितने गैलन की है, कितने लीटर की है। तो दोस्तों, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, इस नल से टंकी की क्षमता हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बारे में क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ जरूर कहा होगा। तो उसी नल से हमें टोटल काम करवाना है। माने उस नल से हमें पता करना है कि पूरा काम करवाया जाए तो कितना समय लगेगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट में कहता है कि नल ए तथा बी एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट व 24 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी को खाली कर सकता है। यदि ए, बी व सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में 15 मिनट का समय लगता है। तो बताइए टंकी की धारिता कितनी है। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है आपको अपनी भाषा में समझा देते हैं। एक टंकी में 3 नल लगे हुए हैं, ए, बी और सी। आपसे कहता है नल ए टंकी को 20 मिनट में भर देता है, जबकि नल बी उसी टंकी को 24 मिनट में भर देता है। एक तीसरा नल है जो निकासी नल है सी, वो टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट की दर से पानी को बाहर निकालता है। तो दोस्तों, यहीं से हम टंकी की क्षमता निकाल लेंगे। इसमें कह रहा है कि सी 3 गैलन प्रति मिनट। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा, मैं समझ गया कि हमें ये पूरा काम सी से कराना होगा। जब जिस नल से टंकी की क्षमता आपको ज्ञात हो रही हो, उस नल से पहले हमको पूरा काम कराना है। इसके बाद हम लोग यहाँ से टंकी की क्षमता निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इसको हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नल ए एक टंकी को 20 मिनट में, जबकि नल बी उसी टंकी को 24 मिनट में भर सकता है। यदि तीनों एक साथ काम करते हैं, ए, बी और सी, तो टंकी 15 मिनट में भर जाती है। तो दोस्तों, हमें पता है कि ए और बी दोनों भरने वाले नल हैं, ए और बी दोनों भरने वाले नल हैं, सी टंकी खाली करने वाला नल है। अब यहाँ पर 20, 24 और 15 का एलसीएम लेना है। इन तीनों का एलसीएम 120 होगा। तो टोटल काम हम 120 का मान लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास 120 गैलन की एक टंकी है। मैंने मान लिया कि मेरे पास 120 गैलन की एक टंकी है। 120 गैलन की टंकी
नल ए 20 मिनट में भर सकता है तो 1 मिनट में 20 छिक्का 120 6 गैलन पानी भर देगा। इसी प्रकार से नल बी 120 गैलन पानी 24 मिनट में भर देता है तो 1 मिनट में 24 पंचे 120 5 गैलन पानी भरेगा। जबकि जब तीनों नल ए बी और सी काम करते हैं तो 120 गैलन को भरने में 15 मिनट का समय लेते हैं तो 1 मिनट में 15 × 120 8 गैलन टंकी में पानी अंदर जाता है। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा यहाँ मुझे पता चल रहा है जबकि तीसरा नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से पानी बाहर फेंकता है तो यहाँ से टंकी की क्षमता हमें नल सी से निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले नल सी से हमें पूरा काम कराना है, इसके लिए नल सी की हमें क्षमता देखनी है। तो दोस्तों हमें मालूम है कि नल ए 6 लीटर पानी भरता है या 6 गैलन पानी भरता है, नल बी 5 गैलन पानी भरता है। यदि दोनों एक साथ पानी भरेंगे तो 6 5 11 गैलन टंकी में पानी पहुंचना चाहिए, जबकि टंकी में सिर्फ 8 गैलन पानी ही पहुंच रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर 3 गैलन पानी कम हो रहा है। जो 3 गैलन पानी ये कम हो रहा है जो नल सी, क्योंकि ये निकासी नल है इसलिए 3 गैलन पानी को बाहर फेंक रहा है। 6 5 11 हुआ, जबकि टंकी में 8 गैलन पानी पहुंचा है। इसका मतलब है 3 गैलन पानी कम हुआ है। जो 3 गैलन पानी कम हुआ है वो नल सी निकाल रहा है। अब दोस्तों हम लोग देख सकते हैं सी की क्षमता 1 मिनट में 3 गैलन बाहर निकालने की है। यदि 120 गैलन की टंकी कोई पूर्णतः भरी हो और नल सी खोला जाए, नल सी 1 मिनट में 3 गैलन पानी बाहर करता है तो 120 गैलन बाहर करने में 120/3 3 चौको 12, उसको 40 मिनट लगेंगे। तो दोस्तों कह सकते हैं यदि टंकी पूर्णतः भरी हो और पानी निकासी वाला नल सी खुला हो जो 1 मिनट में 3 गैलन पानी बाहर कर सकता है, उसको यदि 120 गैलन पानी बाहर करना हो तो उसको 40 मिनट का समय लगेगा। अब हम देख सकते हैं जो तीसरा नल सी है वो 3 गैलन प्रति मिनट में पानी बाहर निकालता है। माने जो नल सी है 1 मिनट में 3 गैलन पानी बाहर फेंक सकता है। यदि वह 40 मिनट तक चलता रहा हो और 1 मिनट में 3 गैलन पानी बाहर निकालता हो तो टोटल टंकी की क्षमता होगी 40 × 3 गैलन। तो हम कह सकते हैं उस टंकी की क्षमता होगी 4 × 12 120 गैलन। तो उस टंकी में 120 गैलन पानी आएगा। तो दोस्तों हमें उस टंकी की क्षमता पता चल गई है। उस टंकी की क्षमता है 120 गैलन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एक छिद्र भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर वाला टंकी भरने वाला नल खोलने पर टंकी को 12 घंटे में खाली होती है। टंकी 12 घंटे में खाली होती है तो टंकी की धारिता ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को अपनी भाषा में समझा देते हैं। एक टंकी है जिसमें एक छिद्र है, छिद्र के कारण भरी टंकी 8 घंटे में खाली हो जाती है। आपसे कहता है यदि एक टंकी भरने वाला नल भी खोल दिया जाए जो 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भर रहा हो और उसका छिद्र भी खुला हो, तो जब दोनों एक साथ काम करेंगे, क्योंकि छिद्र की क्षमता ज़्यादा है इसलिए टंकी खाली होगी। लेकिन अब भरने वाला नल भी काम कर रहा है तो अब टंकी को भरने में आपसे कह रहा है 12 घंटे का समय लगता है। तो बताइए उस टंकी की क्षमता कितनी है। तो दोस्तों यहाँ से हमें मालूम चल रहा है कि नल 6 लीटर प्रति मिनट, यहाँ से नल
भरने वाला है उससे हम लोग टंकी की क्षमता निकाल सकते हैं, क्योंकि नल जो भरने वाला है वो 6 लीटर प्रति मिनट की दर से काम कर रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले भरने वाले नल से पूरा काम करवाना है। जब पूरा काम करवाने का समय प्राप्त हो जाएगा वहाँ से हम लोग टंकी की क्षमता निकाल लेंगे। तो दोस्तों समझते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले छिद्र काम करता है, कह रहा है छिद्र 8 घंटे में एक टंकी को भर सकता है जब छिद्र प्लस नल दोनों काम करते हैं। छिद्र टंकी को 8 घंटे में खाली करता है जब छिद्र और नल दोनों काम करते हैं, तो टंकी भरने में 12 घंटे का समय लगता है। तो दोस्तों इन दोनों का एलसीएम होगा 12 और 8 का एलसीएम होगा 48। तो टोटल काम हमारा 48 है। तो हमने मान लिया कि टंकी मेरी 48 लीटर की है, जिसे छिद्र 8 घंटे में खाली कर सकता है। उसी 48 लीटर टंकी में जब दोनों छिद्र और नल दोनों चालू हों तो खाली होने में 12 घंटे का समय लगता है। तो दोस्तों 8 का भाग कर देंगे, यहाँ पर 8 छंग 48 है 6 बार। तो छिद्र 1 घंटे में 6 लीटर पानी बाहर फेंकता है। जब दोनों काम होते हैं तो 12 चौक 48। तो दोस्तों कह सकते हैं 1 घंटे में 4 लीटर पानी जाता है। चूँकि 12 घंटे में खाली होता है, यदि 12 घंटे में 48 लीटर पानी खाली होता है तो 12 का 48 में भाग करोगे 1 घंटे में 4 लीटर पानी बाहर जाता है। इसी प्रकार से छिद्र 1 घंटे में 6 लीटर पानी बाहर फेंकता है। तो आप लोग देख सकते हो पहले छिद्र कितना फेंकता था 1 घंटे में 6 लीटर, लेकिन जब छिद्र के साथ ये नल भी चालू हो गया है तो 1 घंटे में सिर्फ 4 लीटर पानी ही बाहर जा रहा है। इसका मतलब है जो 2 लीटर शेष पानी है वो नल टंकी के अंदर डाल रहा है, क्योंकि छिद्र अकेले 6 लीटर पानी बाहर कर सकता था, लेकिन अब छिद्र के कारण टंकी में सिर्फ 4 लीटर पानी ही बाहर हो रहा है। इसका मतलब है जो 2 लीटर पानी है वो नल द्वारा अंदर भरा जा रहा है। तो नल की क्षमता दोस्तों हमें पता चल गई। नल 1 घंटे में 2 लीटर पानी डाल सकता है। यदि 48 लीटर पूरी टंकी खाली हो, यदि 48 लीटर की पूरी टंकी खाली हो, नल द्वारा भरना हो, नल 1 घंटा में 2 लीटर टंकी में पानी डाल सकता है, तो उसको भरने में लगा समय 48/2। दोस्तों यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि 48 में 2 का भाग दिया तो 24 घंटे में। तो हम कह सकते हैं यदि छिद्र काम ना कर रहा होता, केवल भरने वाला नल ही चालू होता, तो 24 घंटे में पूरी टंकी भर जाती। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि भरने वाला नल 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी भर रहा है। तो आप देख सकते हो 6 लीटर प्रति मिनट, यहाँ पर भरने वाला नल 24 घंटे में भर रहा है। तो दोस्तों 24 घंटे को हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, 60 का गुणा कर देंगे 0, 6 चौको 24 की 4, हासिल लगा 2, 6 दूनी 12, 13 14। तो हम कह सकते हैं 24 घंटा में 1440 मिनट होंगे। तो हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि भरने वाला नल इस टंकी को 24 घंटे में भर सकता है या फिर 1440 मिनट में भर सकता है। आगे कह रहा है भरने वाला नल 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी भर रहा है। 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी भर रहा है और कितने मिनट में भर देता है? 1440 मिनट में भर देता है। यदि 1 मिनट में 6 लीटर टंकी में पानी भर रहा है तो 1440 मिनट में टंकी में पानी भरेगा। 6 लीटर का गुणा कर देंगे तो दोस्तों 0, 6 चौको 24 की 4, हासिल लगा 2, 6 चौको 24, 25 26 की 6, हासिल लगा 2, 6 एकम 6, 6 2 8। तो हम कह सकते हैं टंकी में 8640 लीटर पानी भर देगा। दोस्तों इसका आंसर होगा जो टंकी भरी जा रही है वो 8640 लीटर की है। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? तो हमेशा याद रखना जिस नल से टंकी की क्षमता ज्ञात हो रही हो उसी नल से हमें टोटल काम कराना है। यहाँ पर भरने वाले नल से रिलेटेड दी गई है कि 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी भरने वाला नल खोल दिया गया। तो हमें पहले भरने वाले नल से पूरा काम करवाना है। तो भरने वाला नल पूरा 24 घंटे में टंकी को भर सकता है। चूँकि यहाँ 6 लीटर प्रति मिनट दिया गया है तो 24 घंटे को हम लोग 1440 मिनट भी बोल सकते हैं।
तो कह सकते हैं कि भरने वाला नल 1440 मिनट में टंकी पूरी भर सकता है। और क्वेश्चन में कह रहा है भरने वाला नल 6 लीटर प्रति मिनट टंकी भर रहा है, मतलब 1 मिनट में 6 लीटर टंकी भर रहा है, तो 1440 मिनट में कितना भरेगा? 8640 लीटर। दोस्तों आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। एक खाली टंकी भरने में नल ए 60 मिनट व नल बी 40 मिनट का समय लेता है। यदि टंकी को भरने में आधा समय बी तथा शेष आधे समय में ए व बी दोनों मिलकर काम करें तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो दोस्तों इसको अपनी भाषा में समझा देते हैं कि एक टंकी में 2 नल लगे हैं। पहला नल उस टंकी को 60 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल भी उस टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। दोनों नलों में शर्त रखी गई है कि पहले आधे समय के लिए नल बी अकेले चलेगा, फिर शेष आधे समय के लिए ए और बी दोनों खोले जाएंगे। आपसे पूछा गया है तो बताइए टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? तो दोस्तों समझते हैं। ए टंकी को 60 मिनट में भर सकता है, जबकि बी उसी टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। तो दोस्तों 60 और 40 का एलसीएम 120 होगा, तो टोटल काम हमारा 120 हुआ। हमने मान लिया कि टंकी मेरी 120 लीटर की है। अब आप देख सकते हो यदि 120 लीटर पानी 60 मिनट में नल ए भरता हो तो 1 मिनट में 2 लीटर भरेगा। इसी प्रकार से 120 लीटर पानी नल बी 40 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरेगा। अब शर्त बहुत ही ध्यान से समझिएगा। नल ए पूरे 1 मिनट में 2 लीटर भर सकता है, नल बी पूरे 1 मिनट में 3 लीटर भर सकता है। लेकिन क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा। ये पूरा आपका 1 मिनट का टाइम है, लेकिन आधा आधा समय किया गया है। तो हम कह सकते हैं आधा मिनट आपका ऊपर है और आधा मिनट नीचे है। उसकी भाषा समझो। पहले आधे मिनट में, आधा समय का मतलब आधे मिनट में, पहले आधे मिनट में बी अकेले काम करेगा, अगले आधे मिनट में अगला आधा समय होगा, उसमें ए और बी मिलकर काम करेंगे। तो दोस्तों बहुत ध्यान से समझना। पूरा 1 मिनट में नल ए 2 लीटर भर सकता है, पूरा 1 मिनट में नल बी 3 लीटर भर सकता है। तो पहले आधे मिनट में नल बी खोला गया। आपको पता है नल बी पूरे 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर सकता है। यदि आधा मिनट खोला गया होगा तो आधा पानी भरेगा, माने 1.5 लीटर पानी भरेगा। क्योंकि नल बी पूरे 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर सकता है, लेकिन आधे समय के लिए खोला गया, मतलब आधे मिनट के लिए खोला गया, तो आधा पानी मतलब 1.5 लीटर पानी ही भर पाएगा। अब जो अगला आधा मिनट होगा उसमें ए और बी दोनों काम करेंगे। तो अगले आधे मिनट में बी फिर अपना आधा पानी भरेगा, 1 सही 1/2 माने 1.5 लीटर बी फिर पानी भरेगा। लेकिन ए पूरे 1 मिनट में 2 लीटर पानी भर सकता है। ए को सिर्फ आधा मिनट ही मिल रहा है, तो ए अपने आधे मिनट में 1 लीटर पानी भरेगा। बस दोस्त इसको समझना है। उसका कहने का तात्पर्य है कि 1 मिनट का अगर समय है तो 1 मिनट के समय में पहले आधे मिनट में बी अकेले काम करेगा, इसके बाद के आधे मिनट में ए और बी दोनों मिलकर कार्य करेंगे। आपको पता है बी पूरे मिनट में 3 लीटर पानी भर सकता है। यदि आधा मिनट ही खोला जाए तो केवल 1.5 लीटर पानी भरेगा। इसके बाद शेष अगले आधे मिनट में ए और बी दोनों चालू हो गए तो शेष पानी बी ने अपने अगले आधे मिनट में 1.5 लीटर भरा। लेकिन बी पूरे मिनट में 2 लीटर पानी भरता है, तो
ए पूरे 1 मिनट में 2 लीटर पानी भरता है, लेकिन ए को बी के साथ सिर्फ आधा मिनट ही समय मिल रहा है, तो ए सिर्फ 1 लीटर पानी भर पाएगा। तो पहले आधे मिनट में बी ने 1.5 लीटर पानी भरा, अगले आधे मिनट में शेष पानी बी ने 1.5 लीटर भरा, लेकिन ए ने अपना 1 लीटर भरा, क्योंकि ए को सिर्फ आधा मिनट का टाइम मिला है, ए पूरे मिनट में 2 लीटर भर सकता था। तो दोस्तों देख सकते हो पूरे 1 मिनट में 1.5 लीटर बी ने ऊपर भरा, फिर 1.5 लीटर नीचे भरा, 1 लीटर ए ने भरा, तो 1.5 3 और 1 4, पूरे 1 मिनट में 4 लीटर पानी टंकी में जा रहा है। तो आप देख सकते हो 1 मिनट के दौरान टंकी में 4 लीटर पानी गया है, टंकी में 120 लीटर पानी पहुंचाना है। तो दोस्तों समय लगेगा, 4 से डिवाइड करो, 4 तिया 12, हम कह सकते हैं कि 30 मिनट में दोनों नल पानी को भर देंगे। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें केवल बस थोड़ा सा यहाँ आपको कंफ्यूज किया गया था कि आधे समय में बी अकेले काम करेगा, शेष आधे समय में ए और बी दोनों मिलकर कार्य करेंगे। तो टोटल समय 1 मिनट का हमने लिया है। 1 मिनट में नल ए 2 लीटर भर सकता है और नल बी 3 लीटर भर सकता है। तो पहले आधे मिनट में नल बी खोला गया, तो पहले आधे मिनट में नल बी अपना आधा काम करेगा। 1 मिनट में यदि 3 भर सकता है तो आधे मिनट में 1.5 भरेगा। इसी प्रकार से नल बी 1 मिनट में 2 भर सकता है तो आधे मिनट में 1 भरेगा। तो पहले आधे मिनट में बी अकेले रहा, मैंने 1.5 लीटर अकेले भरा गया। अगले आधे मिनट में ए और बी दोनों साथ साथ हो गए, तो 1.5 लीटर बी ने भरा और 1 लीटर ए ने भरा। टोटल जोड़ा गया 1 मिनट का, 1 मिनट के जोड़ने पर 4 लीटर पानी हुआ। 1 मिनट में 4 लीटर पानी हो रहा है, 120 लीटर की टंकी आपको भरनी है, 4 से डिवाइड करो, 30 मिनट में टंकी पूर्णतया भर जाएगी। तो दोस्तों अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि 3 नल ए बी तथा सी एक हौज को 3 नल ए बी तथा सी एक हौज को 6 मिनट 8 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं। खाली हौज में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तथा नल सी हौज भरने के 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता हो तो इस हौज को भरने में कुल कितना समय लगेगा। दोस्तों इसको अपनी भाषा में समझा दे रहे हैं। एक हौज में 3 नल लगे हैं, पहला नल 6 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल 8 मिनट में भर सकता है और तीसरा नल 24 मिनट में भर सकता है। आपसे कहा जाता है तीनों नलों को एक साथ खोला जाता है और जैसे ही हौज भरने वाला होता है, हौज को भरने में 2 मिनट शेष रह जाते हैं, तुरंत नल सी बंद कर दिया जाता है। आपको बताना है कि हौज को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो दोस्तों समझते हैं, नल ए 6 मिनट में भरता है, नल बी 8 मिनट में हौज को भरता है, नल सी 24 मिनट में हौज को भरता है। तो दोस्तों 8 6 24 का एलसीएम 24 होगा। टोटल काम हमने मान लिया 24, हमने मान लिया कि टंकी हमारी 24 लीटर की है। तो दोस्तों नल ए की क्षमता होगी 6 का 24 में भाग करो, 6 चौको 24 4 लीटर की। नल बी की क्षमता होगी 8 का 24 में भाग करोगे, 8 तिया 24 3 लीटर की। और नल सी की क्षमता होगी 24 में 24 का भाग करोगे, 24 से कम 24 1 लीटर की। दोस्तों अब आपको याद आ रहा होगा वर्क एंड टाइम में मैंने आपको बताया था, जब कोई कैंडिडेट लास्ट में काम छोड़कर भागे तो हमें उसको भागने नहीं देना है, उससे ज़बरदस्ती काम करवाना है। बस दोस्तों वही मेथड इसमें भी लगेगा। लास्ट के 2 मिनट पहले सी नल बंद हो रहा है, इस नल सी को हमें बंद नहीं करना है। इस नल सी से हमें पूरी
पूरा काम करवाना है तो दोस्तों आपको पता है नल सी 1 मिनट में 1 लीटर पानी भर सकता है, जबकि लास्ट के 2 मिनट इसने कम काम किया है। यदि लास्ट के 2 मिनट इससे पूरा काम करवाया गया होता तो ये 2 लीटर पानी और भर देता। तो इसलिए नल सी से जो 2 मिनट कम काम हो रहा है उसको पूरा करवाना है। तो नल सी 1 मिनट में 1 लीटर पानी भर सकता है, तो 2 मिनट में 2 लीटर पानी भरेगा। तो 24 में 2 और जोड़ देते हैं तो 24 2 26। अब टंकी में 26 लीटर की क्षमता हो गई है। तो दोस्तों अब नल सी भी बंद नहीं हो रहा है, वो भी ए और बी के साथ बराबर काम करेगा। तो तीनों एक साथ काम करेंगे तो आप देख सकते हो 4 3 7 और 1 8। 1 मिनट में 8 लीटर पानी जाएगा। 4 3 7 और 1 8। यदि 26 लीटर पानी भरना हो तो 8 से डिवाइड कर दो, 26/8 मिनट का समय लगेगा। दोस्तों उस टंकी को पूरा भरने में 26/8 मिनट का समय लगेगा। इसको काट सकते हो, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 चौको 8। इसको लिख सकते हैं 13/4 मिनट, या इसको लिख सकते हैं 3 सही 1/4 मिनट। तो दोस्तों ये तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो इस हौज को भरने में 3 सही 1/4 मिनट का समय लगेगा। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो टेक्निकल टीम जरा मेरे अगले क्वेश्चनों को बोर्ड में लगाया जाए। तो आपके सामने वाइट बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 लग चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 60 मिनट व 75 मिनट में भर सकते हैं। एक निकासी नल सी भी है, जबकि तीनों एक साथ खोल दिए जाते हों तो टंकी 50 मिनट में भर जाती हो। तो बताइए टंकी को खाली करने के लिए नल सी कितना समय लेगा। दोस्तों एक टंकी में 3 नल लगे हुए हैं, ए, बी और सी। नल ए टंकी को 60 मिनट में भर सकता है, नल बी टंकी को 75 मिनट में भर सकता है, जबकि नल सी एक निकासी नल है, पानी को निकालने वाला नल है। यदि तीनों एक साथ खोले जाते हैं तो वो टंकी भरने में आपको 50 मिनट का समय लगता हो। तो बताइए यदि टंकी पूर्णतः भरी हो तो खाली करने वाले नल को टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो समझते हैं दोस्तों। नल ए टंकी को 60 मिनट में, जबकि नल बी उसी टंकी को 75 मिनट में भर सकता है। यदि तीनों एक साथ काम करते हैं ए प्लस बी प्लस सी तो टंकी को भरने में 50 मिनट का समय लगता है। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं नल ए टंकी को 60 मिनट में, नल बी टंकी को 75 मिनट में, जबकि ए बी और सी तीनों टंकी को 50 मिनट में भर सकते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, 60 75 50 का एलसीएम 300 होगा। तो हमने मान लिया है कि टोटल काम हमारा 300 का है। तो 300 लीटर की एक टंकी है जिसे नल ए 60 मिनट में भर सकता है, तो 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरता होगा। इसी प्रकार से 300 लीटर की टंकी यदि 75 मिनट में भरती है तो बी 1 मिनट में 4 लीटर भरता होगा। इसी प्रकार से 300 लीटर टंकी यदि तीनों मिलकर 50 मिनट में भरते हैं तो 1 मिनट में आप कह सकते हो 6 लीटर पानी टंकी में भर रहा होगा। अब आप देख सकते हो ए और बी भरने वाले नल हैं, जबकि सी आपका खाली करने वाला नल है। तो ये 5 भर सकता है, ये आपका 4 भर सकता है, जबकि नल सी आपका खाली कर रहा है
तो आप देख सकते हो यदि ए और बी दोनों मिलके काम कर रहे होंगे तो 4 और 5 9 लीटर पानी टंकी में पहुंच रहा है, जबकि टंकी में पहुंच रहा है 6 लीटर। ए और बी अगर दोनों काम करेंगे तो टंकी में 4 और 5 9 लीटर पानी पहुंचना चाहिए, लेकिन टंकी में पहुंच रहा है 6 लीटर। इसका मतलब है यहाँ से आपका 3 लीटर पानी कम हो रहा है। तो 3 लीटर पानी नल सी द्वारा बाहर फेंका जा रहा है। अब हम लोगों को नल सी की क्षमता पता चल गई है। नल सी 1 मिनट में 3 लीटर पानी बाहर करेगा। यदि नल पूरे 300 लीटर पानी से भरा है तो इसको खाली करने में 300/3 आप देख सकते हो दोस्तों पूरा 100 मिनट का समय लगेगा। तो हम कह सकते हैं नल सी भरी हुई टंकी को यदि खाली करेगा तो उसको खाली करने में 100 मिनट का समय लगेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है दो नल एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे व 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला जाता है और जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है तो टंकी के तली में एक छिद्र हो जाता है, जिसके कारण दोनों नलों द्वारा भरे गए पानी का 1/3 भाग बाहर निकलने लगता है। तो टंकी को भरने में अब कितना समय लगेगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझते हैं अपनी भाषा में। कह रहा है एक टंकी में 2 नल लगे हैं। पहला नल इसको 20 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल इसे 30 घंटे में भर सकता है। दोनों को एक साथ खोला जाता है। जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है तभी टंकी की तली में एक छिद्र हो जाता है। छिद्र के कारण नलों द्वारा भरे गए पानी का 1/3 भाग टंकी से बाहर होने लगता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि अब टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। नल ए टंकी को 20 घंटे में भरता है, नल बी उसी टंकी को 30 घंटे में भरता है। तो दोस्तों इन दोनों का एलसीएम होगा 60। टोटल काम हम लोगों ने 60 ले लिया है। तो 60 काम नल बी 20 घंटे में करता है तो 1 घंटे में 3 लीटर करता होगा। इसी प्रकार से 60 काम नल बी 30 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता होगा। अब आपसे कहता है दोनों ने मिलकर काम किया। तो आप देख सकते हो यदि दोनों आपस में मिल जाते हैं तो 1 घंटे में 5 यूनिट काम होता है। 1 घंटे में 5 लीटर काम पानी भरता है। तो आप देख सकते हो 1 घंटे में दोनों ने मिलकर 5 लीटर पानी भरा, लेकिन टंकी का 1/3 भाग भर जाता है। तो दोस्तों टंकी हमारी 60 लीटर की है, 60 का 1/3 हम ले लेंगे, 3 दूनी 6। तो हम कह सकते हैं टंकी का 20 लीटर भाग इन दोनों नलों ने मिलकर भर लिया। ये दोनों नल 1 घंटे में 5 भाग भरते हैं तो 20 लीटर भरने में 5 से काट देंगे, 5 चौको 20, 4 घंटे का समय लेंगे। तो 20 लीटर भरने में ये दोनों नलों ने मिलकर 4 घंटे का समय लिया। अब आप देख सकते हो 20 लीटर पानी भर चुका है तो 20 लीटर कम हो गया है। अब शेष 40 लीटर पानी और भरना है। 40 लीटर पानी भरने में नल में एक छिद्र हो गया। मान लेते हैं सी नल में एक छिद्र है जिसके कारण पानी अब बाहर भी जा रहा है। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 लीटर भरते हैं और दोनों मिलकर जितना पानी भरते हैं
छिद्र से उसका 1/3 भाग बाहर चला जाता है, तो 5 का 1/3 हम कह सकते हैं 5/3 भाग अब 1 घंटे में बाहर जा रहा है। तो दोस्तों अब तीनों नल एक साथ काम करेंगे, जो शेष 40 लीटर पानी भरना है इसमें तीनों नल एक साथ काम करेंगे। पहला नल 3 लीटर भरता है, दूसरा नल 2 लीटर भरता है और तीसरे नल ने 5/3 लीटर पानी भरा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं इन दोनों ने मिलकर 5 लीटर अंदर पानी किया, जबकि इसने 5/3 पानी बाहर कर दिया। तो 3 पचे 15, 15 में से 5 गया 10/3। तो दोस्तों अब प्रति घंटा 10/3 लीटर पानी अंदर जा रहा है और आपको पानी भरना कितना है 40 लीटर। तो लगा समय बराबर 40/10/3। तो बिंदी से बिंदी काट दी, 3 का गुणा हुआ 3 चौको 12। तो शेष 40 लीटर पानी भरने में इन तीनों नलों को 12 घंटे का समय लगेगा। दोस्तों पहले इनको 20 लीटर पानी भरने में 4 घंटे का समय लग चुका है, अब 40 लीटर शेष पानी भरने में 12 घंटे का समय लगा है। तो टोटल हम कह सकते हैं 4 घंटे प्लस 12 घंटा, टोटल दोस्त टंकी को भरने में 16 घंटे का समय लगेगा। तो इस टंकी को भरने में अब कुल 16 घंटे का समय लगेगा। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर रिवाइज कर रहे हैं कि 2 नल ए और बी एक टैंक को 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। एलसीएम हमारा 60 आया है। सबसे पहले इन दोनों नलों ने मिलकर काम किया, तो ये 1 घंटे में नल ए 3 लीटर भर सकता है, नल बी 1 घंटे में 2 लीटर भर सकता है। दोनों ने 1 घंटे में काम किया तो 5 लीटर पानी अंदर किया, लेकिन टैंक का केवल 1/3 भाग ही भरा। तो 60 लीटर का 1/3 आपका 20 लीटर हुआ। तो दोनों ने मिलकर सिर्फ 20 लीटर पानी ही भर पाया। तो 20 लीटर भरने में लगा समय 20/5 बराबर 4 घंटे। तो 20 लीटर पानी को भरने में दोनों नलों को कुल 4 घंटे का समय लगा। उसी समय जैसे ही 20 लीटर पानी टंकी में भरा था, टंकी की तली में एक छिद्र हो गया। छिद्र के कारण टंकी से पानी बाहर जाने लगा। जो छिद्र है उन दोनों नलों द्वारा भरे गए पानी का 1/3 भाग बाहर करता है। तो दोनों नल मिलकर 3 2 5 भाग पानी भरते हैं, 5 लीटर पानी भरते हैं, जिसका 1/3 भाग छिद्र द्वारा बाहर चला जाता है। तो 5/3 भाग छिद्र द्वारा पानी का बाहर जा रहा। अब तीनों एक साथ काम करेंगे। 20 लीटर टंकी भर चुकी है, 60 लीटर की टंकी थी, तो 40 लीटर पानी अभी और भरना है। अब तीनों नल एक साथ काम कर रहे हैं। तो ए ने 3 भरा, बी ने 2 भरा, दोनों ने मिलकर 5 लीटर भरा, जबकि सी ने 5/3 भाग पानी बाहर फेंक दिया। तो अंदर टंकी में पहुंचा 5 - 5/3 बराबर 10/3। तो अब टंकी में 1 घंटे में 10/3 लीटर पानी अंदर जा रहा है और आपको 40 लीटर पानी भरना है। तो 10/3 से डिवाइड कर दो, आपको 12 घंटे का समय लगेगा। दोस्तों पहले आपको 4 घंटे का समय लग चुका है, अब आपको 12 घंटे का समय लगा। तो टोटल आपको 16 घंटा का समय लगा। तो हम कह सकते हैं कि पूरी टंकी को भरने में कुल 16 घंटे का समय लगेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आज के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ये कई एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आप लोग प्लीज़ नोट्स भी बनाते रहिएगा। हर टाइप का क्वेश्चन मैं करवाने का प्रयास करूंगा, इसलिए अच्छे से आप लॉकडाउन में घर में ही रहें और पढ़ते रहें। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 7 में कहता है किसी टंकी में भरने वाले 2 नल एक साथ चलाए जाते हैं। पहला नल ए इसे 5 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा नल इसे 20 घंटे में भर सकता है, परंतु तीसरा नल एक निकासी नल भी लगा है जिसको ऑपरेटर ने ध्यान नहीं दिया है, जिसके कारण अब टंकी को भरने में पहले से 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो ज्ञात कीजिए यदि टंकी पूरी भरी हो तो निकासी नल द्वारा उसको खाली करने में कुल कितना समय लगेगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक टंकी है, इसमें 2 नल लगे हुए हैं।
पहला नल 5 घंटे में अकेले भर सकता है, दूसरा नल उसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, और एक ऑपरेटर जो नल को ऑपरेट कर रहा है दोनों नलों को खोलकर चला जाता है। वो भूल जाता है कि टंकी की तली में एक निकासी नल भी लगा है। जब ऑपरेटर वापस आके देखता है तो जो उसको समय लगना चाहिए था उससे 1 घंटा ज़्यादा समय लगता है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यदि टंकी पूरी भरी हो तो निकासी नल अकेले खोला जाए तो उस टंकी को खाली होने में कुल कितना समय लगेगा। तो दोस्तों समझते हैं क्वेश्चन को। नल ए 5 घंटे में भर सकता है, नल बी 20 घंटे में भर सकता है। तो इसका एलसीएम होगा 20, टोटल काम आपका 20 हुआ। मैंने मान लिया कि 20 लीटर की एक टंकी है, जैसे ए 5 घंटे में भर सकता है तो 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरेगा। इसी प्रकार से 20 लीटर पानी नल बी 20 घंटे में भर सकता है तो 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरेगा। फिर आपसे कहता है कि अगर दोनों एक साथ चलाए गए होते तो दोस्तों देख सकते हो 4 और 1 5, 4 और 1 5, तो आप देख सकते हो 1 घंटे में 5 लीटर पानी अंदर जाता तो टोटल आपको 20 लीटर यदि पानी भरना होता तो 20/5 आपको 4 घंटे का समय लगता। लेकिन एक नल सी भी खुला था, एक नल सी भी खुला था। मान लेते हैं कि निकासी नल हमारा सी है, तो नल सी भी खुला था, ए भरने वाला है, बी भरने वाला है, सी पानी निकालने वाला है। तो जो उसको समय लगना चाहिए था 4 घंटा, उससे 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो दोस्तों अगर नल सी ना खुला होता तो उसको कुल कितना घंटा लगता है? 4 घंटा। लेकिन अब नल सी खुला होने के कारण उसको 1 घंटा अधिक समय लग रहा है, माने नल सी के कारण अब टंकी वो 5 घंटे में भरी जा रही है। तो यहाँ से भी हम लोग इसकी क्षमता निकाल लेंगे, 5 चौको 20, 4 भाग। अब दोस्तों आपसे पूछा गया है कि नल सी अकेले इस भरी टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगी। तो आपको टोटल काम मालूम है, बस नल सी की क्षमता निकालनी है। तो दोस्तों नल सी की क्षमता निकाल लेते हैं। नल ए 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर रहा है, नल बी 1 घंटे में 1 लीटर पानी भर रहा है। तो दोस्तों दोनों को मिलकर 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरना चाहिए, लेकिन टंकी में 4 लीटर पानी ही पहुंच रहा है। तो हम कह सकते हैं नल सी एक निकासी नल है जो 1 लीटर पानी 1 घंटे में बाहर फेंक रहा है, क्योंकि ए और बी दोनों अगर मिलेंगे, ए 4 लीटर पानी अंदर करेगा, बी 1 लीटर पानी अंदर में करेगा, तो दोनों मिलकर 5 लीटर पानी 1 घंटे में अंदर करेंगे, जबकि टंकी में सिर्फ 4 लीटर पानी ही पहुंच रहा है। तो कह सकते हैं 1 लीटर पानी निकासी नल सी बाहर फेंक रहा है। तो नल सी की क्षमता पता चल गई है, 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकाल सकता है। यदि 20 लीटर पूरी टंकी भरी हुई हो और नल सी खोल दिया जाए, नल सी 1 घंटे में 1 लीटर पानी ही बाहर निकाल पाएगा, तो टोटल खाली करने में उसको समय लगेगा 20 घंटा। दोस्तों इसका आंसर होगा निकासी नल सी इस भरी हुई टंकी को खाली करने में 20 घंटे का समय लेगा। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इनको लाइक और शेयर करते रहिएगा और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कराते रहिएगा। जब तक आपके पेपर होंगे तब तक मैं प्रयास करूंगा आपके सामने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने का। इसलिए दोस्तों जितने भी आपको क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं सबके बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। हर टाइप का मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझे इंगित कर दे, और आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़बरदस्त तरीके से करते रहो। जितना आप लाइक और शेयर करोगे उतनी ही मुझे एनर्जी प्राप्त होगी और मैं उतने ही तन मन धन से आपके साथ लगा रहूँगा। आप देख सकते हो दोस्तों गर्मी में वीडियो बनाना पड़ता है क्योंकि कहीं आवाज़ आपकी ख़राब ना पहुँचे, इसलिए आप भी मेरे साथ उतना ही सहयोग करो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।